हिंदी लिटरेचर में जी सर। ज्ञानपीठ अवार्ड और हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड है, जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? दहेज जो अपना निषेध अधिनियम है उसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल दहेज लेने को ही अपराध बनाना चाहिए, क्योंकि कोई दहेज मांग रहा है इसलिए दहेज दिया जा रहा है, तो देने वाले को क्यों अपराधी माना? अगर आपको पुनर्जन्म का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, महिला या पुरुष? पुलिस सुधार से संबंधित कोई कमेटी वगैरह कोई आपके ध्यान में होगी? ये बहुत बढ़िया कमेटी थी और इसने अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी, इनको लागू किया जाना चाहिए। मेहरबान सर। प्लीज कमन। जैन सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। एक संक्षिप्त परिचय दीजिए बिना अपना नाम बताए। मैं अभी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में जोधपुर कमिश्नरेट में पदस्थापित हूँ और मैंने 10वीं है वो श्री कल्याण बाल भारती स्कूल से 92% से करी है और 12th में 96% से PCM से और महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। हिंदी साहित्य से मेरा MA है और नेट JRF है। हिंदी साहित्य, राजस्थानी साहित्य और उर्दू शायरी पढ़ना मेरी हॉबी। उर्दू साहित्य भी? उर्दू शायरी पढ़ना, ओके फाइन। चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं हिंदी लिटरेचर की। जी सर। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। किसने कहा था? किसने लिखी है कविता? सॉरी सर। 4 बांस 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण। इसके नेक्स्ट लाइन क्या है? चार वापस सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है मत चूतिया चौहान। चलिए ये इंसिडेंट बताएं मुझे। सर ये पूरी तरह से वास्तविक लगता नहीं है, क्योंकि जो ये पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखी है उसकी पंक्तियां हैं, जिसमें जो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान तो बंदत बना लिया जाता है और उसके बाद में मोहम्मद गौरी के वहाँ पे ले जाया जाता है। तो जब वो मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान उपस्थित होते हैं तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और जो चंद्र बरदाई है वो भी उनके पास में होते हैं। तो वो एक डिस्टेंस पे होते हैं जो पृथ्वीराज चौहान है, तो वो चंद्र बरदाई है वो उनको दोहे के माध्यम से उनकी एक्चुअल सिचुएशन है वो बताते हैं, उनके जो लोकेशन है वो बताते हैं और बोलते हैं कि आप तीर से वार कीजिए पृथ्वीराज चौहान को। तो सर उस कहानी में तो ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी को मार देते हैं, पर सर एक्चुअल जो हिस्ट्री है उसमें। चलिए ठीक है। हिंदी लिटरेचर में जी सर ज्ञानपीठ अवार्ड और हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड है। जी सर। इन दोनों में क्या फर्क है? सर जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, जबकि ज्ञानपीठ है वो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है भारत का। उसमें क्या हिंदी इंक्लूडेड है? उसमें सर हिंदी भी है और भी जो शायद बोला आपने? नहीं सर, सॉरी सर, उसमें हिंदी भी है। मतलब उसमें पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बेस्ट साहित्य अवार्ड है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है और भी भाषाएं हैं उसमें सर। गुड। नोबेल प्राइज जो मिला था जी सर गीतांजलि को, जी सर, वो किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में सर। तो उसका अवार्ड कैसे मिला है? नोबेल प्राइज तो सर वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है सर, जितनी भी भाषाएं उनमें ट्रांसलेटेड वर्जन था या कौन सा था? सर इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। चलिए आप फिलहाल पुलिस में हैं। जी सर। तो ये वर्दी छोड़ के आप ये सिविलियन ड्रेस में क्यों आना चाहते हैं? सर मैं शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही सर मैं RS की ही प्रिपरेशन कर रहा था। इसी बीच में जब पिछली बार RS की वैकेंसी थी उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी और मैं सब इंस्पेक्टर के तौर पे सेलेक्ट हुआ। पर सर मैं अभी वर्तमान में पुलिस में सर इसमें पुलिस में भी आने के चांसेस हैं यदि RPS मुझे अलॉट होता तो। इसके अलावा सर यदि RS अलॉट होता तो सर उसमें। चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभी अपना जो CRPC IPC और ये जो है न्याय संहिता जो कहलाती है, जी सर, उनमें चेंजेस करे गए। जी सर। उस चेंजेस के पीछे मानसिकता क्या है, फिलॉसफी क्या है? फिलोसॉफी सर जो जैसे IPC है उसमें सर इंडियन पिनल कोड, इसका मतलब है कि वो दंड देती है। पर सर जो अभी जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उनमें सर वो पेनल्टी के जगह न्याय पर, जस्टिस पर केंद्रित हैं। जैसे BNS भारतीय न्याय संहिता, CRPC सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो उसमें है सर अभी वर्तमान में BNSS। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, उसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, जी सर, उसमें कुछ चेंजेस करे गए। जी सर, अच्छे चेंजेस वो क्या है?
या तो सर अलग से चैप्टर 5 है वो बीएनएस में जोड़ा दिया है रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड जो ऑफेंस है उसमें उसमें सर एक तो जो महिला यदि विवाहित है उसमें यदि 18 पहले उसमें 18 साल 16 साल एज थी, 16 साल से कम एज है, अब वर्तमान में उसको 18 साल से यदि कम एज है, विवाहित है और उसके साथ में यदि सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है या सेक्सुअल कंसेंट से भी दिया जाता है तो उसको सर रेप की कैटेगरी में, यदि 18 साल से कम है तो। गुड, थैंक यू सर। मैम प्लीज। आप अभी सब इंस्पेक्टर हैं ना? जी मैम। पुलिस का जो लोगो है या पुलिस की जो एक लाइन है, आम अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, लेकिन मुझे तो इसका उल्टा ही लगता है कि आमजन में डर और अपराधियों में विश्वास, क्योंकि हम अभी भी यही है कि हम लोग चाहते ही नहीं है कि पुलिस हमारे घर तक आए, या हम लोग पुलिस से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब अवॉइड ही करना चाहते हैं कि जितना दूरी रहे उतना ही अच्छा है। आप ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? तो मैम पुलिस है वो स्टेट की विजिबल फॉर्म है, कहीं ना कहीं पुलिस है वो हमेशा मतलब नॉर्मली होता है कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको करटेल ही करती है। जैसे कहीं पर भी रेस्ट्रिक्शन, जैसे यदि यहाँ पर कोई जयपुर में भी नाइट में नाहरगढ़ जाना चाहे तो उनको वहाँ पे पुलिस कर्मी मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर नियंत्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा मैम इसके पीछे जो अभी भी हमारी जो पुलिसिंग है उसमें जो औपनिवेशिक काल से जो चीजें चली आ रही है वो अभी भी विद्यमान है, पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। क्योंकि पुलिस स्टेट थे उस टाइम, तो उस समय पुलिस तो ऑपरेशन जो मतलब जो भारतीय जनता उसका शोषण करने के लिए बनाया गया था, पर मुझे लगता है मैडम वर्तमान में ये परिस्थिति है वो चेंज हो रही है। जो पुलिस है वो कुछ अभियान और रिफॉर्म उसमें किए जा रहे हैं, जैसे CLG मेंबर्स के साथ में कंटिन्यूस मीटिंग लेना है। इसके अलावा कुछ अभियान भी है, जैसे ऑपरेशन लाडली है, ऑपरेशन गरिमा है, तालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, अभी जयपुर में निर्भया स्क्वाड है वो भी चलाया जा रहा है। तो मैम कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पर फिर भी इसमें सुधार की जरूरत है। आप एज ए सही आपके पास में कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस की पीड़ित आती है कि वो आके कंप्लेन करती है कि मेरे ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है, मेरे ससुराल वाले और पति वगैरह इस डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, तो एज ए जो थाना में आप अगर इंचार्ज हैं, एज ए SHO, आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे? मैम जो आ रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं या नहीं, महिलाएं आप अच्छा। हैं, आप वहाँ पे एज ए SHO है और आपके पास एक महिला आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत लेकर, जी मैम। तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे? मैम इसकी जो एक्चुअल जो प्रोसीजर है वो मैं अभी मैम मुझे फील्ड एक्सपीरियंस है नहीं तो वो मुझे पता नहीं है। बाकी यदि जो घरेलू हिंसा वाला है वो जो अपराध है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उनकी जो फरियाद है वो सुनेंगे, उसके बाद में FIR यदि वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में जो भी प्रोसीजर होती है, जैसे केस डायरी काटना है, नक्शा मौका वहाँ पे जाना है, बयान दर्ज करने हैं। इमीडिएटली महिला को क्या रिलीफ दिला सकती है एज ए, मतलब पुलिस के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि उसको इमीडिएटली रिलीफ मिले? जो आपने बताया तो एक लंबा प्रोसीजर हो गया, स्टेटमेंट्स लेना और ये सब करना, तो इमीडिएट है उसमें मैम जो सेवा प्रदाता होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसमें जो सेवा प्रदाता होता है और जो संरक्षण अधिकारी होता है उनसे संपर्क करवाएंगे, जिससे उनको लीगल हेल्प है, मेडिकल हेल्प है, उसके अलावा जो फाइनेंस की हेल्प है, आश्रय देना है, वो चीजें की जा सकती हैं। ओके, यही पूछना चाह रही थी मैं। दहेज जो अपना निषेध अधिनियम है उसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध बनाया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल दहेज लेने को ही अपराध बनाना चाहिए, क्योंकि कोई दहेज मांग रहा है इसलिए दहेज दिया जा रहा है, तो देने वाले को क्यों अपराधी माना जाता है? मैम उसमें ऐसा है, जो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 है उसकी जो धारा 2 है उसमें दहेज को डिफाइन किया गया। उसमें ये है कि यदि दहेज मांगा जाता है, मतलब यदि इच्छा से देते हैं तो ना देना अपराध है ना लेना अपराध है, पर यदि फोर्सफुली दिया जाता है तो यदि हम दे भी रहे हैं तो इसका मतलब है हम सामने वाले इंसान के सामने जुट रहे हैं, उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी अपराध है। चलिए ठीक है। आजकल कई युवाओं ने सुसाइड की और उन्होंने कहा कि भाई पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है, तो आपको लगता है कि महिला जैसे महिला आयोग बना हुआ वैसे पुरुष आयोग भी बनना चाहिए? जी सर, कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं जो वो कहीं ना कहीं बाइस्ड हैं थोड़े बहुत। महिलाएं हैं उनका शोषण हुआ है, पर उसकी मतलब जो हमारे जो रूल्स हैं या जो लॉ हैं वो सर जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जैसे जो BNS में भी प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष या महिला के साथ में विवाह का वचन दे या दुर्भावनापूर्ण संबंध बनाता है तो उसको सजा होती है, जबकि उसमें महिला की सहमति भी होती है
फिर भी ये बाद में प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको पुनर्जन्म का मौका मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, महिला या पुरुष? सर मैं महिला बनना पसंद करूँगा। क्यों? सर अभी इस जन्म में मैं सर पुरुष हूँ, तो मैं सर जो दूसरा जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है वो भी मुझे जानने को मिलेगा। अक्षय तृतीया कब? जी सर। अक्षय तृतीया आने वाली हाँ है। आता थी हाँ, कब मनाई जाएगी? कौन से सर, महीने में पड़ती है? चैत्र महीने में। चैत्र महीने में? नहीं, बैसाख में शायद, सॉरी। प्रशासन के लिए किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण है ये? सर अक्षय तृतीया तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान है, नागौर है, बीकानेर है, जोधपुर है, यहाँ पे स्पेशली जो बिश्नोई कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, उनमें सर ज़्यादा देखने को मिलता है। इस दिन क्यों किए जाते हैं? इसके क्या पीछे मान्यता है कि इस दिन विवाह होने करने से क्या होगा ऐसा? सर आथा तीज है और बदला नवमी है, उन तो अबूझ सावेद रूप में जाना जाता है कि इस दिन किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, इस दिन शादी की जा सकती है। नागौर में कोई कंजर्वेशन रिजर्व है? जी सर, रोटू है, दो के अलावा। नागौर की कोई दो फौना और फ्लोरा के नाम बताइए। एक तो सर थियजड़ी है, इसके अलावा जो रोहिड़ा है वो भी। किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है? एक तो सर जो लोकसभा या विधानसभा है उसमें 8% यदि वोट मिलते हैं, और लोकसभा में और सर अभी देख लिया। अभी नागौर जिले से कोई वर्तमान में राजस्थान सरकार में मिनिस्टर है? नागौर जिले से अभी तो ही नहीं है सर। मंजू बात मारे हुआ है सर। किसान आयोग के, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर, नागौर से ही। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? सर FATF है, वो जो 1970 के आसपास जो G7 जो कंट्रीज है उन्होंने मिलकर FATF की स्थापना करी थी। अभी वर्तमान में उसमें 38 देश और 2 जो यूरोपियन यूनियन है और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शामिल है। जो टेरर फंडिंग होती है या जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनको रोकने के लिए 2 लिस्ट बनाती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने से क्या असर पड़ता है उसमें? जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन मिल उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डीडवाना कुचामन के नागौर से अलग होने से नागौर की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर जो डीडवाना है, तुचामन है वो एजुकेशन सिटी है, तो जो रेवेन्यू है वो आता है। इसके अलावा जो तुचामन है उसमें और डीडवाना में वहाँ पे सॉल्ट लेक है वो भी है। सर अभी करंट में चल रहा है अरावली ग्रीन बेल्ट, क्या है ये? सर अरावली जो पर्वतमाला है उसके जो 5 किलोमीटर सराउंडिंग में जो वृक्षारोपण किया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ होगा ये? सर इसकी एग्जैक्टली मुझे जानना। ओके, नागौर के अंदर एक कुबड़ पट्टी है। जी सर। इससे नागौर को कोई लाभ है? लाभ तो सर एज सच नुकसान ही ज्यादा है, पर सर जो जमीन है उसमें फ्लोराइड मिलता है, तो सर फ्लोराइड का कुछ यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? फ्लोराइड अभी तो सर नहीं आती। पुलिस सुधार से संबंधित कोई कमेटी वगैरह कोई आपके ध्यान में होगी? ये बहुत बढ़िया कमेटी थी और इसने अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी, इनको लागू किया जाना चाहिए। जो सर प्रताप सिंह बादल कमेटी है उनकी तो क्या रिकमेंडेशन थी उसकी? तो सर जो सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनका मिनिमम टेन्योर है वो 2 ईयर होना चाहिए, और जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाना चाहिए, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना जाना चाहिए, और जो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है वो बनाई जानी चाहिए, और जो DGP होते हैं अभी वर्तमान में राज्य सरकार अपॉइंट करती है। इसके अलावा जो UPSC है वो 3 जो सीनियर जो IPS ऑफिसर है वो उनका नाम सजेस्ट करें, उसके आधार पर राज्य सरकार है उनमें से एक तो सेलेक्ट करें। पदानुक्रम क्या है, हायरार्की सिस्टम क्या है पुलिस में? पुलिस में सर सबसे नीचे कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, SI के ऊपर बताएं। SI, उसके ऊपर CI, उसके ऊपर DYSP, ऊपर एडिशनल SP, उसके ऊपर SP, DIG, IG, ADG और DGP। ओके, आपने सर से अभी कुछ बात करते वक्त ये कहा था कि प्रूव करना मुश्किल होता है कोर्ट के अंदर कि महिला की गलती है या नहीं। ये काम किसका है प्रूव करना? प्रूव करना सर पुलिस का ही काम है। इसका मतलब पुलिस फेल होती है, आप ये कहना चाह रहे थे? नहीं सर, इसमें जो प्रोसीजर है जैसे सबूत लेना है या गवाह लेना है तो कौन लेता है? जो ऑनर्स होता है, जो दायित्व होता है वो सर जब महिला आरोप लगाती है, जैसे यदि उसमें कंसेंट से हुआ था
जैसे सर विवाह का मामला है कि शादीदा झूठा वचन देते उसके बाद में शादीदा झूठा वचन देते फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, तो सर उसमें जो ऑनर्स होता है वो सर हमें डिस्प्रूव करना पड़ता है। ओके, आपने कहा जोधपुर कमिश्नरेट में कार्यरत हैं आप अभी, ये व्यवस्था अभी मैं जो आरपीटीसी किशनगढ़ है उसमें ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण रहता है। आप किशनगढ़ में अभी? जी सर, मुझे अलॉट हो रहा है जोधपुर कमिश्नरेट। ओके, कमिश्नरेट व्यवस्था क्या होती है और कहाँ कहाँ लागू है राजस्थान में? राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट सिस्टम है। क्यों इन दो जगह पे क्यों लागू की गई, बाकी जगह क्यों नहीं? सर राजस्थान के सबसे जो दो बड़े महानगर हैं वो जयपुर और जोधपुर ही है। इसमें पुलिस प्रशासन के पास में क्या पावर आ जाती है, कुछ अलग है उसमें? जी सर, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है वो पुलिस के पास में आ जाती है, सीपी के पास में। सर आपको उर्दू शायरी पढ़ने का भी शौक है, कौन से सबसे अच्छे शायर लगते हैं? सर मुझे फैज अहमद फैज हैं वो अच्छे लगते हैं, और गालिब? गालिब भी अच्छे लगते हैं। एक शेर है जिसमें ये कहा गया कि है गालिब का अंदाज बयां, और क्या मतलब होता है इसका? कि सर है गालिब का अंदाज बयां तुझ और, वैसे तो और भी सुखनवर हैं। सुखन किसको बोलते हैं? सर लिखने वाले होते हैं, जो राइटर होते हैं। और अंदाज बयां मतलब? तेहनीती अदा। गुड। रेख्ता क्या है? रेख्ता सर एक वेबसाइट है जिसपे जितनी भी उर्दू शायरी हैं उनके जो राइटर हैं उनकी जो भी वेबसाइट है या कुछ और? मतलब वेबसाइट ने तो वो नाम उठा के अपना नाम रखा है वेबसाइट। जी सर, रेख्ता जो उर्दू भाषा होता है उसको ही रेख्ता बोला जाता है। इसके ओरिजिनल को रेख्ता जो है सो बोलते हैं कि ये लश्करी जुबान है। क्या मतलब हुआ इसका? सर जो उर्दू है वो भारतीय सरजमी पे ही जन्मी भाषा है। 13वीं 14वीं शताब्दी में जो मेरठ के आसपास जो दिल्ली के आसपास का जो बेल्ट था वहाँ पे जो सेना वगैरह रहती थी, क्योंकि जो ओरिजिनल जो उस समय जो फारसी लैंग्वेज थी। लश्कर का क्या मतलब? लश्कर मतलब सेनापति। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।